आज हम इसमें कक्षा 12 में जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाए थे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्न, आज उससे आगे करेंगे। तो इसमें जो अगला सवाल है वो कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलाम के एक छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है, तो दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी। इस किताब में सवाल नंबर 11 है, तुम्हारी किताब में कोई और सा हो सकता है। तो Q1 की जो वैल्यू दी है उसने 0.4 माइक्रोकूलाम, तो Q1 0.4 एक माइक्रो बराबर होगा 10⁻⁻6 कूलाम। इसमें जो बल दिया है उसने F बराबर उसकी वैल्यू दी है 0.2 न्यूटन। दूसरे गोले पर जो आवेश दिया है Q2 बराबर वो दिया है 0.8 माइक्रोकूलाम। तो 0.8 माइक्रो को कूलाम में बना लेंगे तो 10⁻⁻6 Q2। तो वो R पूछ रहा है, R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले पार्ट में तो R की वैल्यू ज्ञात करनी है, दूसरे पार्ट में जो है दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगता है ये बताना है। ठीक है, तो F बराबर जो सूत्र होता है कूलाम के नियम का 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। F की वैल्यू दी है 2.2, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 का जो मान है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का जो मान है 0.8 × 10⁻⁻6, R का जो मान है R²। अब R² को जो है 0.2 की जगह ले आएंगे, इसकी इधर कैलकुलेशन आ जाएगी R² बराबर 9 × 10⁻⁹, 0.4 × 10⁻⁻6, 0.8 × 10⁻⁻6 बटे में 0.2। इस पॉइंट से जो है इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 0.8 की 0.2 से गुना करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 16 निम्मा 144। एक के बाद दशमलव, पावर को इकट्ठा कर लो तो 6 और 6 12, 12 में से 9 गए, ये बचेंगी यहाँ -3। अब इसे जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, R² बराबर पावर कर दो 4, ये हो जाएगा 144 - 4। इसका वर्गमूल लेते हैं R 12 × 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं 12 सेमी। फिर देखो एक बार, Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो को जो है कूलाम में बना लेंगे तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। F बराबर है 0.2 न्यूटन, न्यूटन को ऐसे रखें। Q2 बराबर है 0.8 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो को कूलाम में बना लेंगे 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। R की वैल्यू याद करनी है। F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। तो F की वैल्यू है 0.2, 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻6, Q2 का मान 0.8 × 10⁻6 बटे में R²। तो हमने क्या करा, R² को इसकी जगह ले आए 0.2 की, इसकी गुना इधर ले आएंगे। तो हम क्या जो है दशमलव से इसकी दशमलव कैंसिल कर देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 निम 18, 18 अट्ठे 144, एक अंकों के बाद दशमलव ये आ गई। 6 और 6 12, 12 में से प्लस की 9 गई तो माइनस की 3 बची, एक इसकी दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 144 का 12, 10⁻⁻4 का तो 10⁻⁻2, तो R बराबर आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल कह रहा है वो 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है इसमें।
क्या गणना करवा रहा है, 2007 में आया है। जबकि प्रोटॉन के द्रव्यमान जो हैं, प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन भार के बराबर हो, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है उसने mp बराबर जो है 1.6 7 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। जी का मान दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। आर पूछना चाह रहा है वो, तो इसमें जो सूत्र लगाएंगे, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। अब हमारे पास जो है उसने Q1 Q2 की जगह जो है प्रोटॉन दिया है, तो Q1 Q2 की जगह क्या लिख लेंगे, प्रोटॉन पर आवेश E, तो F बराबर यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 E गुना के E बटे में R²। अब हमारे पास F का भी मान नहीं है, तो F की जगह लिख सकते हैं हम mg, तो यहाँ mpg लिख देंगे 1/4πε0 E² बटे में R²। तो R² बराबर आ जाएगा 1/4πε0 E² बटे आ जाएगा mpg। 1/4πε0 की वैल्यू रखते हैं 9 गुना 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बटे में। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुना 10⁻⁻27 और जी का मान है 9.8। तो यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 9 गुना 10⁻⁹। 16 का वर्ग करते हैं, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, पावर आ जाएगी 19 दूनी 38 बटे ये 1.67 9.8 गुना 10⁻⁻27। सबसे पहले पावर को इकट्ठा कर लो। यदि हम पावर को इकट्ठा करते हैं तो ये आ जाएगा 38 में से 9 गए, 9 गुना 2.56 गुना पावर आ जाएगी -29 बटे में 1.67 गुना 9.8। तो 9 की इससे गुना करते हैं, ये पावर है यहाँ -27। अब 27 जब इसकी गुना में आएगी तो प्लस की हो जाएगी। 9 की इसमें गुना कर लो, 9 6 54 हासिल के 5, 9 5 45 और 5 50, 9 2 18 5 23, 2 के बाद दशमलव, पावर आ जाएगी -2 बटे 1.67 की इससे गुना करते हैं 9.8 से, तो 1.67 9.8 8 7 56 हासिल के 5 8 8 6 48 और 5 53 हासिल के 5 8 1 8 5 13 9 7 63 हासिल के 6 9 6 54 और 6 60 हासिल के 6 9 1 9 और 6 15। तो ये आ जाएगा 6 6 3 6 1, 3 अंकों के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 16.366। यानी कि इसको 23 को हम इससे भाग देते हैं, 23 0 4 16 से, 16 1 16 7 बचेंगे, दशमलव लगा के 0 ताड़ लो, तो ये आ जाएगा 16 5 80, 16 चौका 64, फिर इसमें जो है 6 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 16 5 80, यानी कि इसे भाग देके लगभग में आ जाएगा 1.45 1.45 के समथिंग गुना 10⁻⁻2। ये R², यदि हम इसका वर्गमूल लेते हैं R बराबर आ जाएगा 1.2 गुना 10⁻⁻1 इतने मीटर। कैलकुलेशन थोड़ी इसमें बड़ी सी है, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा समझ में।
इसको रफ करते हैं। इससे अगला सवाल देखते हैं। फिर इसमें 2005 में आया है। देखो कैसे करेंगे। वो कह रहा है एक बांध में यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण विघटित होता है। बांध में यू 238 से जो है अल्फा कण विघटित हो गया, यानी कि 2He4। अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। तो इसके बाद जो इसमें बचा है, अल्फा कण विघटित होने के बाद बचेगा है 90x, जो भी बचेगा ये आ जाएगा 234। तो पहले कण का जो द्रव्यमान हो जाएगा Q1, अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा अल्फा कण पर, आ जाएगा Q1 बराबर 2E। और जो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद जो कण बन रहा है Q2, इस पे हो जाएगा 90E। यदि हम E का मान रख दें 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 10 की पावर माइनस 19। 90 E की वैल्यू रख दें 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की पावर माइनस 19, 16 0 0, 16 निम्मा 144, एक के बाद दशमलव, इतने कुलाम, ये भी कुलाम आ जाएगा। तो इस पर पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा। यदि R की वैल्यू दी है उसने 9 गुना 10 की पावर माइनस 15 मीटर, F पूछ रहा है कि F की वैल्यू क्या होगी। तो F का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19, Q2 का मान है 140 गुना 10 की पावर माइनस 19 बटे R की वैल्यू है 9 गुना 10 की पावर माइनस 15, 9 गुना 3.2 144, 19 और 19 38, 38 में से 9 पावर गई माइनस के 29, 9 का वर्ग 81 पावर हो जाएगी 30। तो 9 निम 81, 9 आ जाएगा। 9 से यदि 144 को भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो 3.2 गुना के 16, 10 की पावर 30 में से 29 गए तो ये पावर ऊपर आगे प्लस की 1 बचेगा। तो 16 दूनी 32, 16 × 48 गुना 10, तो ये आ जाएगा 512 न्यूटन। इस तरह इसके सवाल करने हैं जो कूलाम के नियम पे हैं। अब अगली वीडियो में जो हम सवाल करेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर करेंगे। ठीक है, आप करके देखना, नहीं होंगे तो फिर इससे आगे मैसेज कर देना।